जय श्री कृष्णा दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7 की। हम जिस अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय, ज्ञान और विज्ञान योग। मित्रों, अक्सर हम अपने पितरों के लिए पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण तो करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पितरों को सबसे बड़ी शांति किससे मिलती है? वह है ईश्वर का नाम और ज्ञान। शास्त्रों में लिखा है, जब संतान गीता का पाठ करती है तो उसका फल सीधे उनके पितरों तक पहुंचता है। यह पाठ उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, उन्हें शांति और सद्गति प्रदान करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अध्याय 7 को ज्ञान विज्ञान योग कहा गया है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को यह बताते हैं कि मुझे कैसे जाना जाए, मुझे कैसे पाया जाए और कौन सा मार्ग हमें सीधे मोक्ष तक ले जाता है। सोचिए जरा, जहाँ पूरी दुनिया असमंजस में है कि जीवन का सत्य क्या है, वहाँ भगवान सीधे हमें मार्ग दिखा रहे हैं। यही कारण है कि यह अध्याय पितरों के लिए तो अमृत समान है, साथ ही जीवित व्यक्तियों के जीवन को भी प्रकाशमान कर देता है। इसलिए मित्रों, आज आप इस वीडियो को केवल ज्ञान के लिए ना सुने, बल्कि इसे अपने पितरों की आत्मा को समर्पित करते हुए सुने, क्योंकि यह पाठ आपके लिए भी पुण्य लाएगा और आपके पूर्वजों के लिए दिव्य शांति का दीप बनकर चमकेगा। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। भगवान, हे अर्जुन, मन को मुझ में लगाकर योग का अभ्यास करके और मेरी शरण में आकर तुम मुझे पूर्ण रूप से जान सकोगे। ईश्वर को पाने का मार्ग है भक्ति, श्रद्धा और ध्यान। मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जिसे जानकर इस संसार में और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन का अंतिम सत्य दिखा दे। हजारों में कोई एक प्रयास करता है और उनमें से कोई एक दुर्लभ व्यक्ति भी मुझे जान पाता है। भगवान को पाना दुर्लभ है, लेकिन भक्ति इसे संभव बनाती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी 8 प्रकार की भौतिक शक्तियाँ हैं। हम जिस संसार को देखते हैं वह भगवान की शक्ति का ही रूप है। इसके अलावा मेरी एक और श्रेष्ठ शक्ति है जीवात्मा, जो इन सबको संभालती है। हर जीव में भगवान का अंश है। हे अर्जुन, सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है, अंत में मुझ में ही लय को प्राप्त होता है। ईश्वर ही सबका आदि और अंत है। मुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। जैसे धागे में मोती पिरोए जाते हैं, वैसे ही पूरा जगत मुझ में पिरोया हुआ है। भगवान हर जगह व्याप्त है। हे अर्जुन, मैं ही जल का रस हूँ, सूर्य और चंद्रमा की ज्योति हूँ, वेदों में ओम और आकाश में ध्वनि हूँ। भगवान को प्रकृति के हर रूप में अनुभव किया जा सकता है। मैं ही जीवन का सार हूँ, मैं ही अग्नि की ऊष्मा हूँ और हर जीव में जीवन का बीज हूँ। हर प्राणी का जीवन भगवान से ही संचालित है। सत्य, रज और तम, ये 3 गुण भी मुझसे ही उत्पन्न हैं, पर मैं इनसे परे हूँ। हमें गुणों से ऊपर उठकर भगवान की शरण लेनी चाहिए। माया से मोहित होकर लोग मुझे नहीं पहचानते। आसुरी और दिव्य प्रकृति वाले लोग मेरी शरण में नहीं आते। अहंकार और अविद्या की भगवान से दूरी रखती है। मेरे भक्त 4 प्रकार के होते हैं: दुखी, धन की इच्छा वाले, जिज्ञासु और ज्ञानी। हर भक्त अपने अपने भाव से भगवान की ओर आकर्षित होता है। ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ है,
क्योंकि वह मुझे अपना सर्वस्व मानता है। मैं ज्ञानी को और ज्ञानी मुझे प्रिय है। सच्ची भक्ति वही है जो केवल भगवान को चाहती है। कई जन्मों के बाद ज्ञानी यह समझता है कि भगवान ही सब कुछ है। सच्चा ज्ञान समय और साधना से ही मिलता है। जो लोग सांसारिक इच्छाओं से प्रेरित होकर देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें भी उनकी इच्छाएं मिलती हैं, लेकिन वह सीमित फल होता है। क्षणिक फल की बजाय हमें भगवान का शाश्वत फल पाना चाहिए। अज्ञानी लोग सोचते हैं कि मैं भी मनुष्य की तरह सीमित हूँ, इसलिए वे मुझे असली रूप में नहीं जान पाते। भगवान का स्वरूप अनंत और असीम है। हे अर्जुन, मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानता हूँ, परंतु लोग मुझे नहीं जानते। ईश्वर सर्वज्ञ है, हम केवल सीमित ज्ञान रखते हैं। माया के कारण जन्म लेते ही सभी मोह में पड़ जाते हैं, लेकिन जो लोग पाप रहित होकर भक्ति करते हैं वही मुझे पाते हैं। मोह और पाप हमें भगवान से दूर कर देते हैं। जो लोग मुझे परम पुरुष और अंतिम लक्ष्य जानकर मेरी भक्ति करते हैं, वे जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं और मुझे प्राप्त करते हैं। भगवान ही परम शरण और मोक्ष का मार्ग है। प्रिय मित्रों, यह 7वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और विज्ञान केवल वही है जो हमें ईश्वर तक पहुँचाए। हमारे जीवन में धन, सुख और पद सब क्षणिक है, परंतु जो व्यक्ति भगवान को जान लेता है और उनकी शरण में जाता है, उसे वह शांति मिलती है जो और कहीं संभव नहीं है। जब हम इस अध्याय को अपने पितरों के नाम से पढ़ते हैं तो हमारे पूर्वजों की आत्मा को भी शांति और प्रकाश मिलता है। यह अध्याय केवल ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि हमें अपने पूर्वजों से जोड़कर उनका आशीर्वाद भी दिलाता है। तो आइए आज हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम गीता अध्ययन करेंगे, अपने जीवन को सही दिशा देंगे और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए यह पुण्य अर्पित करेंगे। हे प्रभु, हमारे पूर्वजों को मोक्ष और शांति प्रदान करें और हमें भी अपने ज्ञान व भक्ति से आलोकित करें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और गीता का ये दिव्य संदेश और लोगों तक पहुंचाएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका ये छोटा सा कदम न केवल आपके लिए पुण्य का कारण बनेगा, बल्कि हमारे पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी दीपक की तरह काम करेगा। बोलिए मेरे साथ, जय श्री कृष्णा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इस बार जो भी श्राद्ध जो आ रहे हैं, पितृपक्ष जो आ रहे हैं, उसमें इस अध्याय का आप ज़रूर अपने पितरों के लिए अध्ययन करें। कम से कम अमावस वाले दिन तो ज़रूरी करें, क्योंकि इसका फल उस दिन अधिक से अधिक होता है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर मैं विनती करती हूँ कि इस अध्याय का आप ज़रूर अध्ययन कीजिएगा। बोलिए मेरे साथ, जय श्री कृष्णा।